हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। और बच्चों, ये आपकी मैथमेटिक्स की बेटा वर्कशीट है क्लास 3 के लिए। और बच्चे, आपके जो नंबर है वर्कशीट का वो है 127 127। और जो हमारी डेट है इस वर्कशीट की वो है 8 दिसंबर 2020। बच्चों, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। और हमें क्या पढ़ना है आज? मेजरमेंट यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। हमें क्या है, यूनिट लेना है, उसके साथ हमें मेजरमेंट करना है। तो हम शुरू करते हैं। नाप दंडी का इस्तेमाल। पिछली बार वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। उस खेल में आपने देखा होगा कि एक जैसी दूरी के लिए आपके मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग थी, क्योंकि क्या है, सबके जो पैरों की जो लंबाई होती है वो अलग होती है। इसका अर्थ हुआ कि इस तरीके से नापी गई वस्तु की लंबाई व्यक्ति के पैर की लंबाई के हिसाब से बदलती रह रही, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वस्तु का जो नाप है सबके लिए एक जैसा रहे। चलिए मिलकर एक ऐसी चीज़ बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें इस कार्य के लिए गणित की पुस्तक की आवश्यकता है। आपकी जो गणित की पुस्तक है उसको बच्चे ले आइए। फिर क्या करना है, आपको पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर बने इस चित्र की लंबाई, जो आपके जो 8 पे बना है इस चित्र की लंबाई रखनी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इसकी जो लंबाई है करके इसको देखना है। जितनी लंबाई एक कागज़ की पट्टी बनाइए, जो आपकी जो ये कागज़ है उसकी क्या है, एक लंबाई आप बनाइए। बच्चों, ये आपको अपने आप ही करनी है, इसलिए क्या है, आप इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपको क्या, एक जो कागज़ है उसकी एक लंबी सी पट्टी काटिए ऐसे। ठीक है, इसे इस्तेमाल करके अब हम चीज़ों को नापेंगे। ठीक है, आपने क्या है, इस तरीके, जैसे आपको ये पट्टी दिखा रखी है, इस तरीके से बेटा आपको पट्टी काटनी है एक। चलिए इसी मापदंड का इस्तेमाल करके हम अपनी गणित की किताब की चौड़ाई नापते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको अपने आप करना है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। आप भी हमारे साथ किताब की चौड़ाई नापिए। चित्र में देखिए, हमने किताब के एक कोने में नापदंडी को रखा है। जैसे आपकी क्या है, ये किताब है। ठीक है, उसने क्या है, एक मापदंड लिया, उसको क्या है, एक पट्टी पे नापा। ठीक है, इतना किया। आप भी ऐसे नापदंडी रखें, जैसे हमने रख दी, ये हमने मापदंडी रख दी बेटा। ठीक है, जहाँ मापदंडी खत्म हो रही है वहाँ आप पेंसिल लगा ले। यहाँ क्या, जहाँ पे आपकी खत्म हो रही है वहाँ पे आप क्या, एक पेंसिल लगा ली। अब नापदंडी को उठाइए, अब हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से इसका। अब क्या है, नापदंडी को उठाकर निशान पर रखिए। जैसे आपने क्या ये रखा है, और मापदंडी को उठा के फिर एक निशान लगाया। इस बार जहाँ मापदंडी खत्म हो रही है वहाँ दूसरी बार निशान लगाइए। पहले यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर से मापदंडी उठाकर दूसरे निशान पर रखिए। जैसे पहले यहाँ पे रखा था, फिर यहाँ पे रखा। इस बार नापदंडी किताब से बाहर निकल रही है। तीसरी बार मापदंडी पूरी नहीं आई। ठीक है, तो क्या है, अर्थात हमारी पुस्तक की जो लंबाई है 2 मापदंडी से ज़्यादा है। आपने क्या किया, ये पुस्तक है आपकी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक ये जो आपने मापदंडी बनाई है वो बनानी है। यहाँ पे आपकी जैसे मतलब आपकी मापदंडी इतनी है। ठीक है, आपने एक बार अपनी मापदंडी रख दी, इतनी है आपकी मापदंडी। फिर यहाँ पे क्या है, आप एक निशान लगाना, फिर दोबारा से मापदंडी को उठाना और फिर नापना। जैसे आपने फिर नापा। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपकी इतनी आ रही तो इतनी लिखनी है। ठीक है, लेकिन इसके मुताबिक क्या है, आपकी जो मापदंडी की जो लंबाई है वो क्या है, बाहर निकल रही है। ठीक है, जैसे क्या है, दोबारा समझिए, जो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक मापदंडी आपने इतनी ली। ठीक है, इस पे निशान लगा लिया, फिर हमने कि ये कहाँ ख़त्म हो रही है, लगा लिया हमने निशान। फिर हमने मापदंडी को दोबारा उठाया, फिर यहाँ से रखा। ठीक है, फिर यहाँ पे निशान लगा लिया हमने, और फिर हमने नापा, तो ये मापदंडी हमारी क्या थी, बाहर निकल रही थी। ठीक है, ये हमारी मापदंडी तो बाहर निकल रही थी, इसका मतलब हमारी मापदंडी 2 से हमारी किताब की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो किताब की चौड़ाई 2 मापदंडियों से ज़्यादा है। आ गया। अब ये आपको अपने आप करना है, क्योंकि ये आपको अपने किताब के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा कितना। अब गणित की अब नीचे दिए गए लिखी हुई वस्तु की लंबाई नापदंडी से आपको नापनी है। जैसे गणित का जादू किताब की लंबाई, जैसे आपने ऐसे नापी, इस तरीके से ही आपको नाप के यहाँ पे लिखनी है। फ़ोन की लंबाई भी आप क्या है, आप एक मापदंडी बना लेंगे, जैसे आपने बना ली है। फिर आपने फ़ोन पे क्या है रखना, ऐसे रखना फ़ोन पे अपनी मापदंडी, और उसको नापना कि आपके फ़ोन से उस मापदंडी की जो लंबाई है कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, या 2 से ज़्यादा आ रही है। इस तरीके से आप करना। पेंसिल बॉक्स की भी लंबाई बेटा, पेंसिल बॉक्स आपका ऐसे होता है। ठीक है, जो आपने मापदंडी बनाई है उसको भी ऐसे ऐसे रखना। फिर देखना उसकी लंबाई कितनी आ रही है, 2 से ज़्यादा आ रही है या 2 से कम आ रही है।
ऐसे ही हाथ की लंबाई, जो आपका हाथ पूरा होता है उसको नापना। मेज़ की लंबाई मुझे लग रहा है वो मापदंडी जो है 3-4 मापदंड 5-6 मापदंडी ले लेगा, क्योंकि जो आपकी मेज़ होती है वो बड़ी होती है। स्कूल की डायरी की लंबाई उसको भी, और स्कूल बैग की लंबाई, ये बच्चों आज आपको करना है। ये एक्टिविटी को बच्चों करना बहुत मज़ा आएगा आपको। मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी है कैसे करना है, और बच्चों मुझे बहुत जरूर मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों ये ढंग से आप कीजिएगा, ये आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसको बच्चे आप ज़रूर कीजिएगा। और ये क्या है, बच्चों को बताएं कि हमारी शारीरिक लंबाई एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है। अतः शारीरिक विकास के लिए हमें क्या बच्चों, हमारी जो लंबाई होती है हम इंसानों की क्या होती है, एक टाइम तक ही बढ़ती है। ठीक है ना। मोस्टली जैसे कहते हैं ना कि लड़कियों की 12-13 तक बढ़ जाती है, लेकिन 18 साल तक क्या है आपकी जो हाइट होती है वो बढ़ती है। लड़कों की बात तक भी बढ़ती है, मतलब 18 साल तक सबकी दोनों की बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए अगर हमें अच्छी हाइट अपनी रखनी है तो हमें शारीरिक व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, हमें क्या है संतुलित भोजन खाना है, ताकि हमारी जो लंबाई है वो बढ़ सके। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के माहौल में बच्चे, कि हम संतुलित भोजन खाएं और अपनी इम्यूनिटी को तेज़ करें। ठीक है बच्चों, तो ये आप बेटा ध्यान रखिएगा। कोई भी सब्जी हो उसको मना मत कीजिए कि हमें ये नहीं खाना, हमें साग नहीं खाना, हमें दाल नहीं खानी, हमें घिया नहीं खाना, हमें टिंडा नहीं खाना, हमें सेब नहीं खाना, हमें आम नहीं खाना। इस तरह के मत कीजिए बच्चे। दूध पीजिएगा, दूध कई बच्चे होते मना कर देते हैं, लेकिन वो क्या है एक बैलेंस डाइट है, उसको ज़रूर पीजिएगा। जितना आपके पास अवेलेबल है वो ज़रूर पीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। साथ में बच्चों बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और बच्चे हमारा जो चैनल है आपका और हमारा ऐसा लर्निंग बेटा, वो केजी क्लास से 9th क्लास तक की बेटा वर्कशीट बनाता है और जल्दी आपको अवेलेबल और अच्छे कंटेंट के साथ करने की कोशिश करता है। ये भी आप दूसरों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। यही उम्मीद है हमारी कि आपको वर्कशीट समझ में आ रही होंगी, और बेटा अच्छे से पढ़िए, पेपर जरूर आपके ज़रूर होंगे। ठीक है, और बच्चे हमेशा खुश रहिएगा, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, और ठीक है ना, और आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे। और बेटा कोविड-19 से बच के रहिएगा, यही उम्मीद है, यही हमारी दुआ है। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।